नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के सियासत की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोड्डा के कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ असंतोष की आवाज गूंजने लगी है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी के एक सप्ताह के अंदर उम्मीदवार को बदलने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। गोड्डा की कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के समर्थकों ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। सरैयाहाट में जुटे कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द उम्मीदवार नहीं बदला गया तो गोड्डा से कांग्रेस की हार तय है। ये गलत निर्णय है पार्टी का। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और इस पर पुनर्विचार करने के लिए आलाकमान को आग्रह करते हैं। जिस दिन से टिकट हमारे दीपिका सिंह पांडे जी को मिला है, तब से एक एक कार्यकर्ता मुझे फोन करके बोलता है कि भैया किसको वोट देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ प्रदीप यादव के समर्थकों ने तो मोर्चा खोल ही दिया है। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी के समर्थकों का गुस्सा भी उबल पड़ा है। अगर हिस्सा नहीं मिलता है, 7 दिन का टाइम देता है, अगर 7 दिन में अगर नहीं मिलता है, अगर हिस्सा हम लोग को अल्पसंख्यक को खाली वोट देने के लिए है क्या? हम लोग किसी को जागीर नहीं है कि पूरे झारखंड में हमारे तमाम मुस्लिम लोग जो है नोटा में वोट देंगे। हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं। अब हम लोग जागे हुए तो पहले से हैं, लेकिन हम लोग बहुत आशा देख रहे थे, आशा को निराशा में बदल दिया। मैं किसी ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी राजपूत का विरोधी नहीं हूं। सबका कोटा है, यदि मान लीजिए तो कोटा के तहत मिलना चाहिए था। और जब टिकट देने की बारी आई तो इस पर आलाकमान से फिर से मैं कहूंगा कि देखिए भारी आक्रोश है। गोड्डा से कांग्रेस के टिकट के दोनों दावेदार प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी के समर्थक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पार्टी में उभर रहे असंतोष के बीच कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि रूठे कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। चाहे वो हफीजुल अंसारी जी हो, चाहे बादल पत्रलेख जी हो, या फिर फुरकान चाचा हैं, चाहे प्रदीप भैया हैं, संजय यादव जी से जाके हमने मिल के आशीर्वाद लिया है, सुरेश पासवान जी से मिलने जा रहे हैं। तमाम महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता हम सब आपको एक छत्र के नीचे दिखेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के लाख प्रयास के बावजूद गोड्डा के कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम होने के बजाय दिन ब दिन भड़कती जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि भीतरी अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस क्या गोड्डा सीट जीत पाएगी या इस असंतोष का फायदा बीजेपी को मिलेगा। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और इसी बीच धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निरसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत हो गई है। बहनोई मुन्ना तिवारी की मौत हो गई है। पंकज त्रिपाठी की बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं SNMMCH में इनका इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां निरसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि उनकी बहन गंभीर रूप से घायल है और SNMMCH में फिलहाल इलाज चल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में इंडी गठबंधन ने उम्मीदवारों को लेकर के सहयोगी दलों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अब देवघर में भी महागठबंधन उम्मीदवारों के नाम पर विरोध हो रहा है। इस कड़ी में लक्ष्मी गार्डन में पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी संयुक्त मोर्चा की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन आलाकमान से उम्मीदवारों के नाम को बदलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड में 7 में से 6 सीट कांग्रेस ने सवर्णों को दे दिया है, जबकि हमारी ज्यादा भागीदारी होने के बावजूद हमारे नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। प्रमुख प्रतिनिधि श्री नीलम यादव जी, अगर आप यहाँ हैं तो आपसे आग्रह होगा कृपया आप मंच पर आने का।
धनबाद की कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के खिलाफ कांग्रेसियों की नाराजगी अब सामने आ रही है। विरोध में प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की है। धनबाद की कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। धनबाद और बोकारो के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक कई नेता और कार्यकर्ता विरोध में सामने आ रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य ललन चौबे ने तो इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली है औरत, उसको कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का उम्मीदवार एकाएक बना दिया गया। इससे दुखी होकर कि इससे कार्यकर्ताओं को भारी अपमान हुआ है, मैं अपने पद से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कि 100 करोड़ रुपया दे करके टिकट धनबाद से जाकर के लिए हैं, तो मेरा कहना है कि एक किचन क्वीन अब राजनीतिक क्वीन बनने जा रही है। कांग्रेस में कभी आ करके धनबाद में कभी लोगों से मिली जुली है, न कोई जानता है, अचानक से ला करके पटक दिया गया। इसलिए हम लोग तो उसको जोरदार विरोध करेंगे ही। पार्टी में रह करके मैं विरोध करूंगा। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को पिछले दिनों धनबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। जैसे जैसे विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अगर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता महागठबंधन छोड़कर जा रहा है तो वो महागठबंधन से, वो इंडिया अलायंस से विद्रोह कर रहा है। कोई अनुपमा सिंह और अनूप सिंह से विद्रोह नहीं कर रहा है। वो हर एक कैंडिडेट के जो भी कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों को थोड़ा खराब लगता ही है शुरुआत में, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि जब कार्यकर्ताओं को समझ में आएगा कि ये बहुत जोश के साथ ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो शायद वो लोग जरूर वापस आएंगे। धनबाद में बीजेपी को चुनौती दे रही कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के असंतोष से जूझ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में असंतोष की आग बुझ जाएगी या फिर इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। जामताड़ा के नाला विधानसभा में बीजेपी की ओर से बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इसमें दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन, प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष लुइस मरांडी और विधायक रणधीर सिंह और पूर्व मंत्री सत्यानंद झा इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीता सोरेन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेएमएम केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। यहाँ पर नाला स्तरीय बैठक हो रहा है और इस बैठक में हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूरा हमारे कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। इससे पता चलता है कि जनता ने कितनी आक्रोश है सरकार एवं सरकार के प्रति। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उलगुलान रैली को सफल बनाने का दावा किया है। उन्होंने रांची के प्रभात तारा मैदान में रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री बसंत सोरेन और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद थे। इस रैली में इंडिया गठबंधन के 12 बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं दोपहर के 2 बजे से रैली शुरू हो जाएगी और शाम के 6:30 बजे तक संपन्न हो जाएगी। उलगुलान महारैली का एक ऐतिहासिक रैली है। अकाल से देश प्रदेश के जनता के लिए यहाँ से हम लोग संदेश देंगे। जी बिल्कुल आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं और एक संदेश जाएगा यहाँ से। जो संदेश होगा पूरे झारखंड हित में और इस सरकार जो केंद्र सरकार है उसका जो चेहरा है उसको दिखाने का काम होगा। लोगों में आक्रोश है, लोग स्वतः निकल के आ रहे हैं इस गर्मी में। गर्मी का परवाह किसी को नहीं है। अब वो इतना त्रस्त हो चुके हैं कि यहाँ पर आके उलगुलान को बाध्य है।
कल कितने बजे मंच सजाएगा? मंच 2 बजे से औपचारिक तौर पर हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन लोग तो आज शाम से ही आ जाएंगे। राज्य में कल होने वाले उलगुलान रैली में देश और सनातन विरोधियों का जमावड़ा होगा, यह आरोप लगाया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इस रैली में ऐसे ही नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है जिसने देश और झारखंड को लूटने का काम किया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है उलगुलान रैली को लेकर के। उन्होंने कहा है देश और झारखंड को लूटने का काम किया है विपक्ष ने, और लगातार इंडिया अलायंस पर वो हमलावर होते नजर भी आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल उलगुलान रैली होने वाली है और ऐसे में विपक्ष के बड़े नेता कल शामिल होंगे उस रैली में। जहां तक बात कही जा रही है, झारखंड के बड़े नेता तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा आरजेडी के भी कई बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। और इस बीच अब बीजेपी ने उलगुलान रैली को लेकर के एक बड़ा हमला इंडिया अलायंस पर बोल दिया है। जनता जानती है कि भाई जो लोग झारखंड को लूटा है, लुटाया है, जिन लोगों ने झारखंड की जनता का कभी भावनाओं का सम्मान नहीं किया है, और कल ऐसे लोगों की जमावड़ा, तो भला जनता इन पर कितना विश्वास करेगी? जनता इस पर क्या विश्वास करेगी? आप देश विरोधी का अतीत पुराना भी आप देख लीजिए। जब कभी भी देश के अंदर में आतंकवादियों का हमला होता था, उसमें भी ये लोग संदेह प्रकट करते थे। वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी उलगुलान रैली पर सवाल उठाया है। पाकुड़ में उन्होंने कहा है कि गुरुजी ने झारखंड की लड़ाई अकेले लड़ी, पर आज जेएमएम का संगठन कमजोर हो गया है। आखिर जेएमएम को किसी को साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी और उलगुलान की जरूरत क्यों पड़ी? झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन सा ऐसा कमजोरी आ गया है कि पूरा गठबंधन के साथ हम लोग वहां की उलगुलान कर रहे हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले सक्षम नहीं था क्या? आज माननीय गुरुजी जिस शिबू सोरेन जब वो झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें तो कोई आदमी उसके साथ नहीं था, कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन ये सच्चाई की लड़ाई थी। आज शिबू सोरेन के अगुवाई में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत लोगों पर केस भी चला, बहुत बच्चे अनाथ भी हुए, तो राज्य अलग हुआ। फिर आप कौन किस बात की कमजोरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया? तो इसलिए हम जाने वाले नहीं। राज्य के प्रभात तारा मैदान में कल उलगुलान रैली होने वाली है और इसके लिए राज्य पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को लेकर के 2000 जवान के साथ 50 इंस्पेक्टर और 20 डीएसपी को तैनात किया गया है। एटीएस की टीम भी मुस्तैद है। वहीं राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, भगवंत सिंह मान और अखिलेश यादव जैसे जेड सिक्योरिटी प्राप्त नेताओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश। 21 अप्रैल यानी कि रविवार को इंडी गठबंधन के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन जो है रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो रांची पुलिस के द्वारा किए गए हैं। बता दें कि इस पूरे आयोजन की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो 2000 जवानों को लगाया गया है। इस आयोजन को लेकर 20 डीएसपी और 50 से अधिक इंस्पेक्टरों की प्रतिनियुक्ति जो है वो कार्यक्रम स्थल पर की गई है, ताकि सुरक्षा के इंतजामात में किसी तरह की कमी न रह जाए। बता दें कि इस आयोजन में शामिल होने वाले नेताओं में 4 नेताओं के जो नाम सामने आए हैं, उन नेताओं को Z+ सिक्योरिटी मुहैया है, आवंटित है, जिसमें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और भगवंत मान सिंह हैं, वो शामिल हैं। तो इन तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजामात जो हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहीं पर प्रभात तारा मैदान में अगर बात की जाए तो तमाम सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ का जायजा ले रहे हैं। आज इसको लेकर डीआईजी के स्तर पर भी एक बैठक ली गई है। तमाम चीज़ों का आयोजन जो है वो किस तरह से किया जा रहा है, खासतौर से सुरक्षा प्रबंध को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गंभीर और मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
वहीं अब खबर रांची से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस दौरान आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और ये कहा है कि तेजस्वी यादव की विचारधारा से प्रभावित होकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, आदरणीय नेता तेजस्वी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं और दूसरे पार्टी अन्य पार्टी से भी शामिल हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। मैं उन सब लोगों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अल्पसंख्यक समाज राजद का बहुत पुराना हिस्सा रहा, हमारा परिवार का प्रमुख अंग है। झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना यह शुभ संकेत है। चुनाव के समय में निश्चित तौर पर हमारा मजबूत जनाधार को देखते हुए और हमारे आदरणीय नेता लालू जी और तेजस्वी जी के विचारधारा को अपनाते हुए सभी लोगों ने जो है कि अपना आस्था व्यक्त किया है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।